तो माने पटना में एक बड़ा बयान दिया है कि इंडिया का संयोजक बनने की उनकी कोई इच्छा नहीं है, संयोजक कोई और बनेगा। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार के इस बयान के कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। हमारे साथ बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री और जेडीयू नेता मदन सहनी मौजूद हैं। मदन जी, मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा थी कि इंडिया के संयोजक बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसी बीच में लालू जी ने कहा था कि एक से ज्यादा संयोजक बने जाएंगे। इस बीच में नीतीश कुमार कहते हैं कि उनके संयोजक बनने की कोई इच्छा नहीं है, संयोजक कोई और बनेगा। इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका अर्थ स्पष्ट है, क्योंकि उन्होंने जो देश से भारतीय जनता पार्टी मुक्त जो है देश को करने का जो अभियान था, उस अभियान में इन्होंने लगातार काम किया और उसमें बड़ा सफलता भी मिला है, जिसका प्रथम बैठक भी हुआ पटना के अंदर में। आगे जो मीटिंग हुई बेंगलोर में, उसमें नामकरण भी हुआ और उस नामकरण से भारतीय जनता पार्टी और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर घबराहट है सिर्फ नामकरण से। और आगे जो मीटिंग होने वाली है मुंबई में, उसमें और भी बहुत ज्यादा विस्तार होने वाला है। कौन कहां से लड़ेंगे, अन्य सब चीजों पर चर्चा होगी। और संयोजक का जहां तक सवाल है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए कभी नहीं खुद से बोले हैं, और जो खुद से नहीं बोले हैं, न ही इच्छा जाहिर किए हैं, तो संयोजक बनना ही बड़ा उद्देश्य नहीं है, बल्कि उनका एक उद्देश्य स्पष्ट है कि देश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है, और उसमें बहुत हद तक उन्होंने सफलता हासिल किया है। लेकिन जहां तक भूमिका का सवाल है या कोई पद की इच्छा का सवाल है, तो हम नहीं समझते हैं कि जब देश की आजादी के लिए बहुत सारे महापुरुषों ने योगदान दिया, अपने त्याग दिया, बलिदान दिया, और देश जब आजाद हुई तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने। उस समय तो महात्मा गांधी जी ने यह इच्छा नहीं जाहिर की, लेकिन इससे उनकी योग्यता कहीं कम नहीं होती है, बल्कि आज भी देश के लोग उनको पूजते हैं।